महेश जोशी उनको गिरफ्तार किया गया, इस बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि अभी पिछली सरकार में मंत्री रह चुके हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, महेश जी को ईडी ने गिरफ्तार किया और उस टाइम में ये पीएचडी विभाग इनके पास था, महेश जी के पास। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री थे, हम मंत्री थे, सारा पावर सेंट्रलाइज था, सारा पावर, कोई भी फाइल मुख्यमंत्री के बिना निकलती नहीं थी। और ये महेश जी तो बहुत छोटे आदमी थे, बहुत छोटे आदमी थे। पूरा खेल तो जैसे मुख्यमंत्री के बिना इतना बड़ा खेल हो नहीं सकता। हजारों करोड़ रुपए का जो गबन हुआ है, जो आज जल जीवन मिशन का जो मुद्दा है, राजस्थान की जनता को रेगिस्तान में नल से जल पहुंचाने का जो मामला था, आज कई किलोमीटर से लोग सर पर मटका लेके माता और बहनों की हालत खराब हो रही है। उस मामले में सरकारों ने जो भ्रष्टाचार किया, और सरकार में जो इस जल जीवन मिशन ने इस भ्रष्टाचार की गंगोत्री अशोक गहलोत थे। और इसके अंदर उन फाइलों पर बिल जो होते थे वो अशोक गहलोत जी के साइन होते थे। एक दिन के अंदर फाइल सारी स्टेज पार करके सेम डे ए से लेके जेड तक सारे काम हो गए, सेम डे बिल पास हो रहे हैं। रात को 11 बजे तक सीनियर आईएएस अधिकारी साइन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री रात की रात साइन कर रहे हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले उस फाइल पर साइन कर रहे हैं, सबसे पहले। क्या है? आपने लाल डायरी भी देखिए पीयूष, क्या इस पूरे मामले में पिछली सरकार में माइनिंग मंत्री प्रमोजन भाया थे, और हम हर किसी को पता है राजस्थान के अंदर भरत सिंह जी कुंदनपुर विधायक कैसे लोग थे, पहले मंत्री रहे, किस तरह का इंसान है वो। 5 साल वो एक ईमानदार आदमी 5 साल तक जूतियां तोड़ दी उन्होंने गहलोत साहब को कि इस मामले में प्रमोद जैन भैया के भ्रष्टाचार को रोको। आज हाईकोर्ट ने फैसले किए, प्रमोद जैन भैया और फरार भग रहे हैं, सारे लोग पीछे घूम रहे हैं। तो क्या ये पूरा प्रोटेक्शन अशोक जी गहलोत का था? सभी को था, पूरा का पूरा। अशोक जी गहलोत के बिना 3 बार के मुख्यमंत्री, इनकी पीछा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। सारा का सारा जो भी हाई लेवल का लेन देन अशोक जी गहलोत के बिना हो ही नहीं सकता, सीएमओ के बिना कुछ नहीं हो सकता था। सारे पावर सेंट्रलाइज कर रखे थे। कांस्टेबल को भी यदि कोई किसी ट्रांसफर कराना है तो उसके लिए भी अशोक जी गहलोत के पास जाना पड़ता था। और ये जिस लेवल पर है, तो मैं आपको बता ना, ये तो खुरचन वुरचन का मामला है, बहुत छोटे लेवल का मामला है। महेश जोशी का तो लड़ाई तो सारी अशोक जी गहलोत के पास गई। आपकी मदद यदि एसीबी मदद करो, ईडी की मदद करूं, मैं एसीबी करूं, जो भी मदद करूं। महेश जोशी उनको गिरफ्तार किया गया, इस बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि अभी पिछली सरकार में मंत्री रह चुके हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, महेश जी को ईडी ने गिरफ्तार किया और उस टाइम में ये पीएचडी विभाग इनके पास था, महेश जी के पास। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री थे, हम मंत्री थे, सारा पावर सेंट्रलाइज था, सारा पावर, कोई भी फाइल मुख्यमंत्री के बिना निकलती नहीं थी। और ये महेश जी तो बहुत छोटे आदमी थे, बहुत छोटे आदमी थे। पूरा खेल तो जैसे मुख्यमंत्री के बिना इतना बड़ा खेल हो नहीं सकता। हजारों करोड़ रुपए का जो गबन हुआ है, जो आज जल जीवन मिशन का जो मुद्दा है, राजस्थान की जनता को रेगिस्तान में नल से जल पहुंचाने का जो मामला था, आज कई किलोमीटर से लोग सर पर मटका लेके माता और बहनों की हालत खराब हो रही है। उस मामले में सरकारों ने जो भ्रष्टाचार किया, और सरकार में जो इस जल जीवन मिशन ने इस भ्रष्टाचार की गंगोत्री अशोक गहलोत थे। और इसके अंदर उन फाइलों पर बिल जो होते थे वो अशोक गहलोत जी के साइन होते थे। एक दिन के अंदर फाइल सारी स्टेज पार करके सेम डे ए से लेके जेड तक सारे काम हो गए, सेम डे बिल पास हो रहे हैं। रात को 11 बजे तक सीनियर आईएएस अधिकारी साइन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री रात की रात साइन कर रहे हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले उस फाइल पर साइन कर रहे हैं, सबसे पहले। क्या है? आपने लाल डायरी भी देखिए पीयूष, क्या इस पूरे मामले में पिछली सरकार में माइनिंग मंत्री प्रमोजन भाया थे, और हम हर किसी को पता है राजस्थान के अंदर भरत सिंह जी कुंदनपुर विधायक कैसे लोग थे, पहले मंत्री रहे, किस तरह का इंसान है वो। 5 साल वो एक ईमानदार आदमी 5 साल तक जूतियां तोड़ दी उन्होंने
गहलोत साहब को कि इस मामले में प्रमोद जैन भैया के भ्रष्टाचार को रोको। आज हाईकोर्ट ने फैसले किए, प्रमोद जैन भैया और फरार भग रहे हैं, सारे लोग पीछे घूम रहे हैं। तो क्या ये पूरा प्रोटेक्शन अशोक जी गहलोत का था? सभी को था। पूरा का पूरा अशोक जी गहलोत के बिना 3 बार के मुख्यमंत्री, इनकी पीछा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। सारा का सारा जो भी हाई लेवल का लेन देन अशोक जी गहलोत के बिना हो ही नहीं सकता। सीएमओ के बिना कुछ नहीं हो सकता था। सारे पावर सेंट्रलाइज कर रखे थे। कांस्टेबल को भी यदि कोई किसी ट्रांसफर कराना है तो उसके लिए भी अशोक जी गहलोत के पास जाना पड़ता था। और ये जिस लेवल पर है, तो मैं आपको बता दूं, ये तो खुर्चन वुर्चन का मामला है, बहुत छोटे लेवल का मामला है। महेश जोशी का तो मड़ाई तो सारी अशोक जी गहलोत के पास गई। आपकी मदद यदि एसीबी ईडी की मदद करूंगा, एसीबी करूं, जो भी मदद करूं।